दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। आपकी बेटी अपनी इस आदत से अपना ही घर तोड़ लेगी वो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। जाओ भाभी के पीछे पीछे कहीं अपने मायके वालों से कुछ घर की बातें ना कर ले, कहीं कुछ सामान ना पकड़ा दे। सासू माँ ने अपनी बेटी कोयल को आंखों ही आंखों में इशारा किया और कोयल अपनी माँ का इशारा पाते ही चल दी भाभी के पीछे पीछे। अपना हमेशा वाला काम करने कान और आंखें बिल्कुल सौखनी कर ली, कहीं कुछ छूट ना जाए। आखिर माँ को पूरी रिपोर्ट देनी थी। कोयल को आते देख मर्दुला समझ गई कि इसे जरूर सासू माँ ने उसके पीछे पीछे भेजा है। उसकी नजरबंदी मतलब कान लगाकर हर बात सुनने के लिए, फिर उसके बाद नमक मिर्च लगाकर अपनी माँ से बताएगी। मर्दुला के मायके से जब भी कभी कोई आता तो पहले तो सासू माँ उसे उसके मायके वालों के साथ एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। हर समय उसे काम में ही उलझाए रखती और जरा सा मर्दुला उनके साथ अकेले बैठ जाए तो तुरंत बेटी को पीछे लगा देती। वह उसके मायके वालों के साथ ये सुंगली की हरकत नहीं करती थी, बल्कि अगर मर्दुला अपने पति मयंक के साथ होती तब भी वो माँ बेटी उसकी नजरबंदी करती और कान लगाकर उनकी हर बात सुनती, बाद में तिल का ताड़ बनाती। पहले तो मर्दुला इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन पति पत्नी की हर समय नजरबंदी करना उसको अच्छा नहीं लगता था। मर्दुला के मायके से किसी का फोन आता तो सासू माँ वहीं जमी रहती और बातें सुनती रहती, इस बात पर सख्त निगाह रखती कि मयंक अपनी पत्नी के लिए कोई सामान ना ले आए। जहाँ मयंक कई बार से आता तो कोयल मर्दुला को उसके पास जीतने कोई मौका नहीं देती, खुद ही उसके आगे पीछे नाचती रहती और ये देखती कि कहीं भैया भाभी के लिए कोई सामान तो नहीं ले आए। एक दिन मयंक रात में बाहर से आया, डोरबेल बजी तो उस दिन कोयल की बजाय मर्दुला ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। तब तक पीछे पीछे कोयल भी लपकती हुई पहुंच गई। वही छुप कर देखने लगी तो देखा मयंक ने एक काली थैली मर्दुला को पकड़ाई और उसने जल्दी से अपने कमरे में रख दी। दूसरे दिन सुबह प्रभा देवी ने मर्दुला से पूछा, रात में मयंक तुम्हारे लिए काली थैली में क्या लेकर आया था? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मयंक कोई भी सामान लाए तो मना कर दिया करो या फिर उससे कहा करो पहले मम्मी जी और दीदी के लिए भी लेकर आया करो, वरना नहीं। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, लेकर आओ, हम भी तो देखे क्या क्या मंगवाती हो हमसे छुपा कर। मर्दुला समझ गई कि कोयल ने उसे देख लिया है और अपनी माँ से लगा बुझाई कर दी है। आज उसने भी सोच लिया था कि दोनों माँ बेटी को सबक सिखा कर रहेगी। वो मुस्कुराते हुए कमरे में गई और एक बड़ी सी काली थैली लाकर अपनी सासू माँ को पकड़ा दी और वही खड़ी हो गई। तब तक वहाँ कोयल और मयंक भी आ गए। मयंक ने मर्दुला को आंखें दिखाई और आंखों ही आंखों में पूछा, ये तुम यहाँ क्यों ले आई? मर्दुला ने उसे चुप रहने का इशारा किया तो वो भी चुपचाप सोफे पर बैठकर देखने लगा। सासू माँ ने काली थैली खोली तो उसमें मर्दुला के लिए अंडरगारमेंट, सैनिटरी पैड और छोटा सा पैकेट था। सामान देखते ही उन्होंने जल्दी से बंद करके रख दिया। कोयल ने जैसे ही सामान देखा वहां से 9 2 11 हो गई।
प्रभा देवी से ना कुछ पूछते बन रहा था ना कहते बन रहा था, क्योंकि बेटा मयंक भी सामने ही बैठा था। मर्दुला बोली, माँ जी बताइएगा तो ये सब आपके और दीदी के लिए भी मंगवा दूंगी। आपके बेटे से आखिरी शब्द पर उसने जोर देकर बोला, जिसे सुनकर वह पानी पानी हो गई और कुछ बोलते नहीं बना। मर्दुला ने कहा, माँ जी एक तो मैं मयंक से कुछ लाने को कहती नहीं हूँ, अगर वो लाते हैं तो मैं छुपाती नहीं हूँ, सबसे पहले आपको और कोयल को दिखाती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सिर्फ पति से ही मंगवा सकते हैं और सबके सामने उसका ठिठोरा भी नहीं पीट सकते। इसलिए कल जैसे ही उन्होंने मुझे पैकेट पकड़ाया, मैंने तुरंत कमरे में रख दिया, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा भी था जो मैं आपके सामने नहीं ला सकती थी। लेकिन फिर भी आपके और कोयल के सामने लाना जरूरी था, क्योंकि आप लोग समझती नहीं और हर बात पर मेरी निगरानी करती, जो कि गलत है। आप कोयल से मेरी हर बात पर नजर रखने को, मेरी मयंक की बातें कान लगाकर सुनने को कहती है, ये क्या अच्छी बात है। कल को उसे भी ससुराल जाना है, अपनी इस आदत से अपना ही घर फोड़ लेगी वो। मेरे मायके से कोई आता है तब भी आप उससे मेरे पीछे लगा देती है, जब वो ससुराल जाएगी वहाँ भी उसके साथ ऐसा हुआ। कहीं वहाँ इसकी ननद सास भी ऐसी ही हुई, तब इसको अपनी गलत हरकतों का अंदाजा होगा। इसलिए अभी समय है, आप दोनों अपनी आदतें सुधार लीजिए, वरना मैं भी ज्यादा दिन आप लोगों का लिहाज नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में कुछ पर्दा होता है जो सबके सामने खोलकर नहीं बताया जा सकता। आप लोग इस तरह निगरानी, मेरी बातें कान लगा सुनेगी और फिर इधर उधर करेगी तो मुझे अलग रहने के बारे में सोचना पड़ेगा। प्रभा देवी अपनी बहू मर्दुला की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गई और बोली, ये सब क्या धरा है, मैं ही कोयल को ये सब करने को कहती रहती थी। पहले अपनी दादी, सासी, ताई, बुआ सबकी सुंगलखोरी करने को कहती, अब अपनी ही बहू बेटे की निगरानी करवाती हूँ, जो कि बहुत गलत बात है। मैं समझ गई हूँ कल को उसके ससुराल में इन सब बातों का कितना गलत असर पड़ेगा। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। मर्दुला ने राहत की सांस ली। उसका घर से अलग होने का कोई इरादा नहीं था, उसका मकसद तो माँ बेटी दोनों को रास्ते पर लाना था।